Hey everyone, this is Sana here. I hope you all are doing great. So in the last video हमने कुछ topics cover किए थे, that is डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस को, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। इस वीडियो के अंदर हम जो रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो कन्वेक्स लेंस है उनका जो जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए कौन से रूल जो है हमें फॉलो करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10th स्टैंडर्ड बाय सना मैम, दैट इज़ मी। So let's get start now. Here is the first rule for image formation by convex lens. By convex lens, remember that we are studying about the convex lens. So first rule क्या है इसमें? A ray of light parallel to the principal axis of a convex lens always pass focus ऑफ अदर साइड ऑफ द लेंस। क्या बोला गया है इसके अंदर कि अगर कोई भी लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो कन्वेक्स लेंस के केस में वो हमेशा पास होकर जो दूसरी साइड का फोकस है उससे होकर जाएगी। इजंट इट? ऐसे ही बोल रहा है ये, देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम के अंदर, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि कोई भी लाइट रे आ रही है, देख सकते हैं आप, यहाँ से कोई भी लाइट रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है, और वो इसके अंदर यानी जो लेंस है उसके अंदर से पास थ्रू होकर जो फोकस है दूसरी साइड यानी हमारे जो राइट साइड में फोकस है F2 यानी कि उससे होकर जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो कोई भी अगर आपको कहता है कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस है और कोई लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो उसमें जो लाइट रे है वो कहाँ से होकर जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। आफ्टर दैट द सेकेंड रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए इसमें बिल्कुल उल्टा है फर्स्ट रूल से, है ना। जैसे फर्स्ट रूल में ये था कि कोई भी रे आ रही है, कोई भी लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो F2 से होकर जाएगी, है ना, यानी अदर साइड यानी दूसरी साइड का जो फोकस है वहाँ से होकर जाएगी। बट इसके अंदर क्या है कि कोई भी जो रे है, लाइट रे है, अगर वो F1 यानी फोकस से होकर जाती है, फोकस को क्रॉस करके अगर जाती है तो लेंस से रिफ्रैक्ट होकर वो दूसरी साइड का जो पार्ट है वहाँ से बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी, ठीक है। और दूसरी साइड का पार्ट क्यों? क्योंकि वो रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम के अंदर एंटर किया है उसने। फाइन। उसके बाद है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, कि कन्वेक्स लेंस के अंदर जो थर्ड रूल है वो क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन, कि अगर कोई भी लाइट रे आ रही है और बिल्कुल मिड पॉइंट जो है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, अगर वहाँ से होकर रिफ्रैक्ट होकर जा रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, यानी ना ही वो राइट लेफ्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। जैसे ही वो आई है बिल्कुल स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में वो पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, इसके बारे में हम बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है तो कन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म्ड होगी, ये करते हैं हम। देख लीजिए यहाँ पे कि कोई भी रे है, देखिए आप जो 4 रेज दिखा रखी हैं आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है और रेज आ रही हैं हमारे पास, देखिए, और सभी जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होकर जो F2 है, आपने फर्स्ट रूल में ही पढ़ा है अभी अभी कि जस्ट कोई भी रे अगर आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो F2 यानी जो फोकस पॉइंट है राइट साइड में आपके दूसरी साइड में वहाँ से होकर जाएगी। तो यही है कि चारों जो रेज आपको दिखाई दे रही हैं जो F2 पॉइंट है यहाँ से होकर जाएगी, यानी यहाँ पर वो मीट कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इमेज है जो फॉर्म्ड होगी कहाँ पर? F2 पर। नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों होगा? क्योंकि ये सभी रेज जो हैं वो एक्चुअली में मीट कर रही हैं F2 पॉइंट पर। और साइज़ क्या है? वो पॉइंट साइज होगा, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा माइनर साइज़
होगा इमेज का। फाइन। आफ्टर दैट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो कैसे फॉर्म्ड होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो C1 के बियॉन्ड होगा, यानी जस्ट बिफोर द C1, ठीक है, C1 से पहले जस्ट। सो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि टू रेज जो हैं वो हो सकती हैं। एक तो पैरेलल है जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से, और दूसरी जो है जस्ट क्रॉस ओवर है ऐसे, ठीक है। दोनों रेज आ रही हैं रिफ्रैक्ट होकर लेंस से, जो पैरेलल है वो तो F2 से होकर जाएगी हमें पता है, ठीक है। और ये वाली जो रे है ये जस्ट ऑप्टिकल सेंटर जो है वहाँ से होकर जा रही है, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। और ये जहाँ पर भी मिलती हैं दोनों रेज, वहीं पे हमारी जो इमेज है वो फॉर्म्ड हो जाएगी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज की देखते हैं। पोजीशन जो है वो कहाँ होगी, F2 और C2 के बीच में, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। साइज कैसा, डिमिनिश्ड, ठीक है। हम मतलब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, डिमिनाइज्ड भी बोलते हैं इसको, डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि जो इन्वर्टेड है इमेज वो बनी है, ठीक है, और F2 और C2 के बीच में फॉर्म हुई है। आफ्टर दैट इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। इसकी जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो C1 पर प्रेजेंट है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। आप देख सकते हो एग्जैक्ट वैसा ही है, एक जो रे है वो आ रही है पैरेलल और दूसरी रे आ रही है जस्ट ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई, और दोनों रेज जहाँ पर भी मिलेंगी एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। और इस केस में क्या है, जो दोनों रेज हैं वो C2 पर मीट कर रही हैं, ठीक है, C2 पर मीट कर रही हैं, और जहाँ पर मीट कर रही हैं वहीं पे इमेज बनेगी। तो देखते हैं, पोजीशन जो है वो C2 पर है, नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज, और साइज़ कैसा है, सेम साइज़, यानी जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे ही सेम साइज़ की जो इमेज है वो फॉर्म्ड होगी। आफ्टर दैट इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में के केसेस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और C1 के बीच में प्रेजेंट है तो इमेज कैसे बनेगी, यू कैन सी इन द वीडियो ऑन द स्क्रीन। सो देख सकते हो आप, सेम एज इट इज़ वैसा ही है, दो रे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक जो है वो पैरेलल है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस कर रही है, ठीक है। दोनों जहाँ पर जाकर मीट होंगे वहीं पे हमारी जो इमेज है वो फॉर्म्ड होगी, आप देख सकते हो। और दोनों कहाँ पर मीट हो रही हैं, F2 C2 दोनों के बाद में, ठीक है। तो जो पोजीशन है वो क्या होगी, बियॉन्ड C2। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, और साइज जो है वो अनलार्ज्ड होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट था हमारा उससे बहुत बड़ा साइज होगा इमेज का इन केसेस में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट F1 और C1 के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के जो बिहाफ में कैसे जो इमेज है वो फॉर्म्ड होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पे प्रेजेंट है। आप ये तो समझ गए होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं तो दो रेज जो है सपोज करते हैं, एक जो रे है वो पैरेलल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल में जाएगी, और दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर जो है उसको क्रॉस करेगी, और दोनों जहाँ जाकर मीट होती हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस केस में क्या है कि दोनों जो हैं वो कहीं पर भी मीट नहीं हो रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों जो रेज हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, और पैरेलल जो रेज होती हैं वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम, पोजीशन जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी पे मतलब कैसे कि धीरे धीरे अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, अगर ये पैरेलल रेज नहीं है एग्जैक्टली और इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, तो हो सकता है एट द इन्फिनिटी पॉइंट कहीं पर भी इमेज बन जाए। नेचर कैसा होता है इसका, रियल और इन्वर्टेड। साइज जो है वो हाईली एनलार्ज होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा उससे बिगर 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 देन होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट केस देखते हैं हम, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, दैट इज द सिक्स्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द F1 एंड O, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। इसके अंदर क्या है कि O और जो F1 है उसके बीच में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। आप सबसे पहले यहाँ से देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक जो रे है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों जो रेज हैं वो कभी भी नहीं मिलने वाली। आप देख सकते हो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे रेज जो है वो ट्रैवल करती रहेंगी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहेगा, घट नहीं रहा है ना। यू कैन सी इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन कि जो रेज हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होने का कोई भी सवाल नहीं उठता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि हम सपोजेबल करेंगे कि जहाँ से ये दोनों रेज निकल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, यहाँ से लेकर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे लेकिन डॉटेड स्ट्रक्चर में, ठीक है। और यहीं पे देखेंगे जहाँ पर ये पैरेलल एक्सिस जो पैरेलल रे जो आई थी यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट की है, यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इन डॉटेड लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और जिस भी पॉइंट पर ये डॉटेड लाइन मीट करेंगी या मैच करेंगी उसी पॉइंट पर हमारा जो इमेज है वो फॉर्म्ड होगी, दैट इज़ दिस पॉइंट, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। पोजीशन कहाँ होगी, सेम साइड ऑफ द लेंस, कि जो जिस साइड से रेज आ रही थी उसी साइड पे जो पोजीशन है इमेज की वो होगी, ठीक है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है, आप देखिए सभी में क्या है, रियल इमेज बन रही है, लेकिन इसमें वर्चुअल क्यों है, क्योंकि रियल में ये जो रेज हैं वो मीट नहीं कर रही हैं। हमें ऐसा सपोज हो रहा है, अपीयर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये जो रेज हैं ये पीछे की साइड अगर जाती हैं, बैक साइड, तो शायद मीट कर सकती हैं, ठीक है। साइज जो है वो अनलार्ज्ड होगा, मतलब बिगर देन द ऑब्जेक्ट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ओके। So this is the last case when the image formed by the convex lens. In the next video when we meet, then we will discuss about the rules for image formed by the concave lens, okay, and after that the image formed by the concave lens, okay. So how, thank you so much for watching this video. Please आप जो वीडियो है उसको रिपीट करके देखा कीजिए अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट होता है तो, और आप अपने डाउट्स और जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।